इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कल दो केस में पढ़े थे, एक एक्सियल लाइन पर और दूसरा इक्वेटोरियल लाइन पर। ये दोनों केस कल आपको बताए थे, दोनों बहुत ही आसान मेथड से कैलकुलेट हो गया था। सेकेंड वाला केस जो आप पढ़े थे इक्वेटोरियल लाइन, उसमें थोड़ा वेक्टर लॉ यूज करना पड़ा, जिसके कारण थोड़ा सा वर्क हम लोग का बढ़ गया था, लेकिन फिर भी हम लोग कैलकुलेट किए। आज जो है हम लोग इस यम पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं। यह यम पॉइंट एक्सिस पर नहीं है, यह यम पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पर भी नहीं है, ठीक है। ऐसे जगह पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे जहां जो इक्वेटर या एक्सिस पर नहीं है। इस यम पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होता है ये हम लोग पढ़े हैं, दैट इज V इक्वल्स KP cos थीटा बाई R स्क्वायर, ऐसा हम लोग पढ़े हैं। अब देखिए आगे हम लोग को यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, आप जहां पर निकालना चाहते हैं उस पोजीशन के बारे में पढ़िए। यह यम वह पोजीशन है जिसका मतलब एम जो यहां पर आप लिए हैं उसका पोजीशन दो फैक्टर पर डिपेंडेंट है। अगर आप आर का वैल्यू बदलते हैं तो यम पॉइंट का पोजीशन बदल जाएगा। आर को घटाइएगा तो यम पॉइंट नीचे आएगा, यहां पहुंच जाएगा। अगर आर बढ़ाते हैं तो यम पॉइंट इस डायरेक्शन में बढ़ जाएंगे। ये हो गया पहला वेरिएबल टर्म जिस पर यम का पोजीशन डिपेंड करता है। दूसरा वेरिएबल टर्म देखिए, अगर आप थीटा का वैल्यू बदलते हैं तब भी यम का वैल्यू चेंज हो जाएगा, एम का पोजीशन चेंज हो जाएगा। थीटा 0 डिग्री करिएगा एम एक्सिस पर आ जाएगा, थीटा 90 डिग्री कीजिएगा एम जो है इक्वेटर पर आ जाएगा। कहने का मतलब यहां से यह आपको बताने का हम कोशिश कर रहे हैं कि यम पॉइंट का पोजीशन दो फैक्टर डिपेंडेंट है, आर और थीटा। थीटा पर भी डिपेंड है, आर पर भी डिपेंड है। थीटा और आर के बदलने से एम का पोजीशन बदलेगा, इसीलिए एम पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे उसका भी वैल्यू दो टर्म पर डिपेंडेंट होगा। एक डिपेंडेंस आर होगा, दूसरा डिपेंडेंस थीटा होगा। एक बार फिर से सुनिए क्या बताए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एम पर निकालना है। एम पॉइंट जहां पर आप लिए हैं वह पोजीशन दो फैक्टर पर डिपेंडेंट है, एक आर पर और दूसरा थीटा पर। इसी कारण से एम पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वह भी दो टर्म पर डिपेंडेंट होगा, एक आर पर दूसरा थीटा पर, ठीक है। सबसे पहली बात यहां पर यही बताया गया, यही हम लोग यहां स्टेटमेंट में लिखेंगे। यहीं पर लिखते हैं द पोजीशन ऑफ एम डिपेंड्स ऑन बोथ आर एंड थीटा ड्यू टू विच electric field also depends on r and theta। तो यहां पर हमने यह बताया आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड दो टर्म पर डिपेंड करेगा, उस दोनों को हम लोग यहां पर दिखाएंगे। ऐसा कहने का मतलब यह है कि एम पॉइंट पर दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक के होने का कारण आर है, दूसरे के होने के कारण थीटा है। आर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन यही होता है, जो आप आर का डायरेक्शन लिए हैं वही लेना। यह वह इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसके होने का कारण आर है, दिस इज ई आर इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट, एक इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा बदलने से होगा, वह इलेक्ट्रिक फील्ड
इस आर के ठीक परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि थीटा को आप बढ़ाइए या घटाइए, थीटा का डायरेक्शन तो यही है। ये जो लाइन आप खींचे हैं वह आर के परपेंडिकुलर, इसीलिए थीटा वेरिएबल होने से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन इस लाइन के परपेंडिकुलर होंगे, उसको हम लोग यहां पर शो करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं यह वह इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसके होने का कॉज ई थीटा है। तो एम पॉइंट पर दो दो फील्ड बना, एक ई आर और दूसरा ई थीटा। नेक्स्ट, कल जब पढ़ रहे थे तो भी एम पॉइंट पर दो दो फील्ड बनता था, एक प्लस चार्ज का दूसरा माइनस चार्ज का। आज भी वैसा ही है, फील्ड दो है लेकिन कॉज आज अलग है, लिख दिए। नेक्स्ट, यह एंगल हम लोग थीटा लिए हैं। आगे देखिए अब, यह जो दोनों वेक्टर आप लिए हैं इस दोनों का रिजल्टेंट भी होगा। ये दोनों वेक्टर हमेशा 90 डिग्री पर होता है, ये परपेंडिकुलर का साइन दिए हैं। नेक्स्ट, ये दोनों का रिजल्टेंट इस तरह से दिखाएंगे। और रिजल्टेंट को दिखाइएगा तो यही होगा, दिस इज रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। यह इलेक्ट्रिक फील्ड ई आर के साथ यह एंगल थीटा या अल्फा बना रहा है। ये अल्फा इस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। कल से ही हम बताने का कोशिश आपको कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, और वेक्टर जब पढ़ना होता है तब थोड़ा सा वर्क हम लोग को ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। यहीं पर लिखेंगे दैट इज देयर आर टू फील्ड, देयर आर टू फील्ड एट एम। दो दो तरह के फील्ड होंगे, ई आर और ई थीटा। कारण ड्यू टू आर वेरिएबल, और ई थीटा जो देख रहे हैं इसके होने का कारण थीटा वेरिएबल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर दो दो प्रकार के बन गए। नेक्स्ट, ये दोनों का वैल्यू भी निकालना होगा, तब ये रिजल्टेंट बनेगा। एक और बातें हैं कि यह दोनों परपेंडिकुलर है, ई थीटा हमेशा परपेंडिकुलर होता है ई आर। नेक्स्ट, अभी दोनों का वैल्यू निकालना है। वैल्यू निकालने के लिए हम लोग एक काम करेंगे। कौन काम कर रहे हैं सब लोग देखिए, यहां पर यहां से एक लाइन खींच रहे हैं ऐसे, देखिए यह एक लाइन हम खींचे हैं, यह आर है तो यह भी आर होगा, और ये दोनों लाइन के बीच में यह बहुत छोटा एंगल बना है डी थीटा। ठीक है, इस पॉइंट का नाम तो आप यम लिखे ही हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। यहां से यहां ये यम है, और इस पॉइंट का नाम भी कुछ लिख देते हैं हम एन। यम से यन तक के बीच का यह डिस्टेंस भी बहुत छोटा होगा। आप राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ते हैं, देखिए यह डिस्टेंस अगर आर है, यह एंगल बहुत छोटा है, जैसे जो कि आप लिए हैं डी थीटा, तो ये भी बहुत छोटा होता है, इसको हम लोग लिखते हैं डी आर। यही बात यहां बता रहे हैं, यहां से यहां तक का लेंथ हम लोग लेंगे डी आर। अभी जो हम इस फिगर में ऐड किए हैं इसी को मेनली यहां पर समझना रहता है। हम लोगों को पता चला कि एम पॉइंट पर दो दो तरह का फील्ड है, ई आर और ई थीटा। ये दोनों को कैलकुलेट करने के लिए एक लाइन खींचे, छोटा एंगल लिए डी थीटा, यह डिस्टेंस हम लोग ले लिए हैं डी आर। अब आगे देखिए, हम लोग जानते हैं सिंस
एंगल बराबर होता है आर्च बाई रेडियस, और वहां पर आप देख रहे हैं एंगल बहुत छोटा है डी थीटा, आर्च हो गया डी आर, नीचे आ गया आर, यहीं से डी आर बराबर होगा आर डी थीटा के। तो ये डी आर जब निकालेंगे तो वह आ जाएगा आर डी थीटा। इतना लिख दीजिए, तब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालते हैं। ये दोनों का वैल्यू निकालेंगे अब। यहां पर देखिए आप, हम लोग जानते हैं सेंस, या ऐसे देखिए कैलकुलेशन ऑफ ई आर, हम ई आर निकालने जा रहे हैं। देखिए यहीं से हम लोग लिखेंगे बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है माइनस डी वी बाई डी आर। ऐसा हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है माइनस डी वी बाई डी आर, और भी पॉइंट का भी का वैल्यू क्या होगा सो आपके सामने, इसको रख दीजिए। यहीं से ई आर बराबर हो जाएगा माइनस डी बाई डी आर, और यहां पर देखिए क्या है कि पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, जो बाहर आने वाला है उसको बाहर कर दीजिए। यहीं से ई आर बराबर होगा माइनस के पी कॉस थीटा, ऐसा बाहर हो गया, बचा क्या डी बाई डी आर, आर के पावर -2। अब इसका डिफरेंशिएशन करना, यहीं से लिख देंगे ई आर इक्वल्स माइनस के पी कॉस थीटा, और r के पावर -2 का डिफरेंशिएशन जब कीजिएगा तो यह होगा -2 r के पावर -2 -1। जब सोल्व करेंगे तो ये r हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 के पी कॉस थीटा, और यहाँ r के पावर -3। यहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड ई आर के 2p कॉस थीटा, और नीचे हो जाएगा r के पावर 3। तो हम लोग कुल मिलाकर ई आर का वैल्यू कैलकुलेट कर लें। जिस तरह से ई आर निकाले हैं वैसे ही ई थीटा भी निकाल देंगे। ठीक है, अब ई थीटा निकालते हैं। कैलकुलेशन ऑफ ई थीटा, ई थीटा भी निकालेंगे तो वही लिखेंगे ई थीटा बराबर माइनस डी वी बाई डी आर। थोड़ा देर पहले डी आर का वैल्यू निकाले थे, उसको यहां लिख दीजिए माइनस डी वी, डी आर का वैल्यू देखिएगा यही लिखे थे आर डी थीटा। जब ई थीटा निकालने की बारी आई तो हम लोग यहां से डी आर हटा के इसको थीटा के टर्म में लाए हैं। जब ई आर निकालना था तो आर ए रखे, अब थीटा निकालना है तो यहां पर भी थीटा निकाल दिए, लिख दिए। इस भी का जो वैल्यू है यह इसी को वहां रख देंगे। यहीं से देखिए ई थीटा बराबर माइनस डी बाई डी आर, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू है के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। एक आर यह भी है पहले से बाहर है, उसको भी यहां लिख देते हैं। आर डी आर, यहां पर है माइनस, यह है ई थीटा। अब इसके बाद देखिए जो कांस्टेंट है वो बाहर निकलेगा। यहां पर थीटा है, यहां भी थीटा है। हाँ तो देखिए
कांस्टेंट को बाहर निकालना है। तो इस बार थीटा है तो यह थीटा बाहर नहीं निकलेगा, बाकी सब निकल जाएगा। पिछले बार में आर था तो आर रह गया, बाकी निकल गया। इस बार थीटा है तो थीटा रह जाएगा, बाकी बाहर। यहीं से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई थीटा बराबर माइनस के पी बाहर आ गया। यह आर जब बाहर आएगा तो यह हो जाएगा आर क्यू, यहीं से डी बाई डी थीटा और हो गया कॉस थीटा। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं माइनस साइन थीटा होता है, यहीं से ई थीटा बराबर हो जाएगा माइनस के पी बाई आर क्यू, और इस पूरे का वैल्यू हो जाएगा माइनस साइन थीटा। जब सोल्व करेंगे तो ई थीटा आ जाएगा के पी साइन थीटा और नीचे आ गया आर क्यू। तो आज जब पढ़ना शुरू किए तो हम आपको शुरू में बताए कि यम पॉइंट पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो वह दो तरह का होगा। उसका कारण यह यम पॉइंट का पोजीशन थीटा और आर दोनों पर डिपेंडेंट है, दोनों फील्ड परपेंडिकुलर होंगे। दोनों फील्ड का वैल्यू निकालने के लिए छोटा सा एक ट्रायंगल बनाए, डी थीटा एंगल लिए और इस तरह से कैलकुलेट कर लिए। अब देखिए दोनों वेक्टर 90 डिग्री पर है, दोनों को जोड़ेंगे रिजल्टेंट फील्ड मिल जाएगा। इतना लिख दीजिए। अब इसके बाद टोटल फील्ड निकालते हैं। यह फिगर अभी हम नहीं मिटा पाएंगे, इसको लिखिए तब बताते हैं। अब देखिए हम लिख रहे हैं टोटल फील्ड एट यम। एम पॉइंट का टोटल फील्ड निकालेंगे तो यहीं पर लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगा ई आर वेक्टर प्लस ई थीटा वेक्टर। नेक्स्ट अब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है, यहीं से ई इक्वल्स रूट अंडर ई आर स्क्वायर प्लस ई थीटा स्क्वायर। बाकी टर्म नहीं लिखे हैं क्योंकि 90 डिग्री पर है, 90 डिग्री पर cos 90 जीरो होता है। अब दोनों का वैल्यू आपके पास है, उसको रख दीजिए। अब देखिए यहीं से E इक्वल्स रूट अंडर, अभी थोड़ा देर पहले ई आर निकाले थे, वहां पर यह आया था 2 kp cos थीटा बाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ई थीटा भी अभी निकाले थे, क्या आया था, यहाँ आर क्यू है kp साइन थीटा बाई आर क्यू का होल स्क्वायर। इसी को सोल्व करना है। यहीं से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर कुछ टर्म जो है ना वह कॉमन हो जाएगा, उसको ले लेते हैं, के स्क्वायर पी स्क्वायर बाई आर के पावर 6 कॉमन हो गया। तब देखिए क्या बच रहा है, यहाँ पर 2 cos थीटा का होल स्क्वायर करिएगा तो 4 cos स्क्वायर थीटा, इधर देखिए क्या आ रहा है प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये जो पूरा टर्म है ये बाहर निकल जाएगा। यहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया के पी बाई आर के पावर 3, ये सब रूटे में रह जाएगा, रूट अंडर, इसको पूरे इक्वेशन को आप साइन में भी बना सकते हैं, कॉस में भी बना सकते हैं। मोस्ट फेमस फॉर्म कॉस में ही है, इसीलिए वही लिख रहे हैं। 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस
साइन स्क्वायर थीटा तो आप जानते हैं ये बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहीं से सोल्व करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा कि P/R³ रूट अंडर 1 + 3 कॉस स्क्वायर थीटा की। तो ये पढ़ लेने के बाद हम लोग किसी भी एंगल पर ये यम पॉइंट आप कहीं भी लीजिए कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एक्सिस पर यम पॉइंट होता तो थीटा 0 डिग्री, इक्वेटोरियल लाइन पर है तो थीटा 90 डिग्री। ये आपका मास्टर इक्वेशन हो गया जिससे आप हर पोजीशन के इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बता सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसको लिख लीजिए। यह डाइपोल का अंतिम टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे और डाइपोल में सबसे टिपिकल यही केस होता है क्योंकि यहां पर दो वेक्टर का वैल्यू निकालना है, दोनों को ऐड करना है। तो इसको लिख दीजिए। अब डाइपोल से जुड़े हुए कुछ फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, उसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर, ये डाइपोल है प्लस चार्ज माइनस चार्ज, यहां से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिया गया m, यह एंगल थीटा है, ये है p वेक्टर। इस m पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होता है ये हम लोग जानते हैं, kp cos थीटा बाई r स्क्वायर। इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है अभी अभी पढ़ के आए, Kp/R³ रूट अंडर 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा की। ये अभी जस्ट पढ़े हम लोग। नेक्स्ट, इस k का वैल्यू भी आप पुट कर सकते हैं तो यहीं से यह हो जाएगा 1/4πε0 P/R³ रूट अंडर 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा की। यह हो गया m पॉइंट। दूसरा में देखिए, यह डाइपोल है। इस अगर यम पॉइंट यहां ले लिए हैं, कहां पर लिए हैं, इक्वेटोरियल लाइन पर, तो आप देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता है। इसको ऐसे लिखें ई, यहां पर अगर कोई पॉइंट लेते हैं, यह है यम, यह भी यहां से r डिस्टेंस पर लिया गया, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता है। इसको हम लोग ऐसे लिखे, ये दोनों सिंबल को समझ लीजिए। ई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन, ये जो लिखे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन, तो यहाँ जो छोटा ये है इसका मीनिंग एक्सियल है, यहाँ जो ई है दैट इज इक्वेटोरियल। ये दोनों का वैल्यू आप जानते हैं, क्या जानते हैं, लिखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ई बराबर, कल पढ़े थे हम लोग, ये जो हम लिखे हैं पहला फिगर के लिए लिखे हैं, अब दूसरा फिगर के लिए क्या पढ़े थे, कि P/R³। इस a का वैल्यू भी पढ़े थे कि 2P/R³। ये इक्वेटोरियल लाइन का है, यह एक्सियल लाइन का है। नेक्स्ट, ये दोनों का रेशियो अगर लिया जाए E/E, यानी दोनों को डिवाइड कर दिए, तो डिवाइड कीजिएगा तो क्या मिलेगा, सो आपके सामने है, देख लीजिए। K से K कटा, P से P कटा, R से R कट गया, बच गया क्या, 1/2। या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, उल्टा कर दीजिएगा तो ऐसे EA/EE, यह बराबर हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें हैं। पोटेंशियल
यहां पर कितना होता है ये हम लोग जानते हैं, V बराबर KP/R स्क्वायर। यहां पर पोटेंशियल निकालते हैं तो यह 0 आता है। यानी एक्सियल लाइन पर पोटेंशियल और इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल क्या होता है ये सब हम लोग जानते हैं। इसको लिखे, रेशियो पूछेगा तो बता सकते हैं। जैसे इसका और इसका रेशियो 0 होगा, लेकिन इसका और इसका रेशियो इंफिनिटी हो जाएगा। इस तरह से डाइपोल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं। अब अंत में देखिए नोट दे करके, इलेक्ट्रिक डाइपोल में जब हम लोग पोटेंशियल पढ़े थे तो यही आया था, KP cos θ/r स्क्वायर। यहां से पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड जब अभी अभी पढ़े हैं तो क्या आया, KP/r³ √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा लिख दिए। अब देखिए इसका और r का रिलेशन देख लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r⁻3। ठीक है, तो ये था डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल का पोटेंशियल, डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी, डाइपोल का वर्क डन, डाइपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड, ये सब बातें आज पढ़े हैं। फाइनली डाइपोल आज फिनिश हो गया। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल के कुछ क्वेश्चन सब हम लोग पढ़ेंगे कल, और कल से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का पढ़ाई शुरू हो जाएगा। आज बहुत सारे स्टूडेंट अब्सेंट हैं,